जी, सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रईस अहमद मलिक है और मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला बुलंदशहर, तहसील डिवाई, ग्राम पैगंबरपुर का रहने वाला हूँ और पिछड़ी जाति से आता हूँ, जो मोदी जी की जाति से बिलोंग करती है। तो आप ये बताइए, अभी जो संविधान बदलने की जो बात कर रहे हैं लोग, क्या ऐसा हो सकता है क्या? संविधान कौन लोग बदलना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाए हुए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी संविधान की देन है, वरना एक घांची माली तेली जाति के समाज के व्यक्ति को कौन भारत का प्रधानमंत्री बनाता? जी। तो अगर जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं वो तो मोदी विरोधी लोग हैं। अगर आज किसी गरीब को कुछ फायदा मिल रहा है, मैं तो ये कहना भी चाहता हूँ कि जो लोग इस देश के अंदर एक बात कहते हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, अपना संविधान लाना चाहते हैं, उनकी बेटियां भी भारतीय संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान से भारत की प्रधानमंत्री बनी है, वरना उनको भी मौका नहीं मिलता। जैसे जनरल कास्ट के लोग बोलते हैं कि हमें क्या फायदा हुआ, कुछ लेडीज बोलती हैं लेडीजों के लिए क्या फायदा हुआ, उसके बारे में बताएंगे क्या? अगर भारत के अंदर आज इस देश की आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, कमिश्नर, एडीएम, एसडीएम, थानेदार, तहसीलदार, मास्टर, टीचर, इंजीनियर, पीएम, सीएम, राज्यपाल, इस देश की अगर लेडीज आज बनी हैं, राष्ट्रपति बनी हैं, मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी हैं, तो वो इस देश के संविधान की देन है, किसी पार्टी की देन नहीं है। वरना इन लेडीजों 1950 से पहले जो भारत का संविधान नहीं था, जो बाबा साहब ने नहीं बनाया था, वो पहला जो इस देश का जो कानून चल रहा था उसमें भारतीय नारी को कुछ बनने का अधिकार नहीं था। आज भारत की नारियां बाल कटा के चलती हैं, हाथ में घड़ी बांध के चलती हैं, स्मार्टफोन लेके चलती हैं, एयरप्लेन चलाती हैं, आईजी कलेक्टर बनती हैं, एसडीएम लाल बत्ती में चलती हैं। ये किसकी देन है? भारतीय संविधान की देन है। अब ये जो संविधान है नारी समाज के लिए वरदान साबित हुआ है। धर्म तो इन्हें इजाजत नहीं देता कि नारी आगे बढ़े। नहीं, कहाँ है? मैं तो देखना चाहता हूँ, किसी मंदिर के अंदर कोई पुजारी बनाना नहीं चाहता नारी के लिए, किसी मस्जिद के अंदर कोई मौलाना बनाना नहीं चाहता, किसी चर्च के अंदर कोई पादरी बनाना नहीं चाहता। किसी भी धर्म के आधार पर आदमी के अंदर नारी जाति के लिए कोई भी स्थान नहीं है, ऐसा मैं देखने को मिल रहा है। लेकिन भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान की देन है जो आज ये भारत के अंदर लेडीज आईजी, डीआईजी, कलेक्टर, राष्ट्रपति बनती हैं, मुख्यमंत्री बनती हैं, राज्यपाल बनती हैं। ये गीता और कुरान की देन नहीं है, किसी धार्मिक ग्रंथ की देन नहीं है। भारतीय ग्रंथ जो है उसका नाम है भारतीय संविधान। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समानता, बंधुत्व, भाईचारे का जो संदेश दिया है वो भारतीय संविधान में दिया है। फिर भी नारियां धर्म के पीछे दौड़ लगाती हैं, कभी कथावाचक के यहाँ, कभी मंदिर में, कभी उसमें ये लोग जाते रहते हैं। आखिरकार क्यों? संविधान को भी, संविधान से इज्जत सम्मान मिली और उसके बाद भी ये धर्म में ज्यादा विश्वास रखती है। मैं भारत की बहनों से कहना चाहता हूँ, भारत की बहनों से और अपनी बेटियों से कहना चाहता हूँ कि आज जो आपको कुछ मिला है, भारतीय संविधान बनाने वाले बाबा डॉक्टर अम्बेडकर साहब की वजह से मिला है। ये काला धागा बनाने वाले, जो काला काला धागा देने वाले जो बाबा हैं, जो कथावाचक हैं, चाहे वो मुल्ला हैं, चाहे पंडा हैं, चाहे XYZ पादरी हैं, जो भी कोई हैं, उनकी वजह से भारतीय नारी को कुछ नहीं मिला है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की वजह से मिला है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूं कि उन बाबाओं के चक्कर में ना करके जो भारतीय बाबा है, जिसका नाम BR अम्बेडकर साहब है, उसकी ही देन है जो आज नारी को एक सम्मान मिला है। अच्छा, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग आज क्यों बेखराब में हैं? भारतीय संविधान को मानने, भारतीय संविधान से फायदा उठाने वाले लोग तो एकजुट हो रहे हैं। भारतीय संविधान से फायदा उठाने वाले लोग तो एकजुट हो रहे हैं। कभी वो हिंदुत्व का नारा देते हैं, हिंदुत्व के नाम पर हुक्मरान कौन बन रहे हैं इस देश के अंदर? हिंदुत्व का नारा देकर के नाई, गडरिया, कुम्हार, दिमर, बलाई, भैरवा, रहकर, मेघवाल, घांची, माली, तेली, तमूली, दर्जी, छिपा, सुतार, हाड़ी, गाना, पाना, धोवा, केंद्रा, गोखा, तेली, तंती, गौड़, गोपाला, कालवेलिया, साठिया, जाट, बिश्नोई, यादव, गुजर, इन सबको मिलाकर के हिंदुत्व बना करके
हुक्मरान कौन लोग बन रहे हैं? जो लोग भारतीय संविधान का विरोध करते हैं वही हुक्मरान बन रहे हैं। इनको हिंदुत्व के नारे में फंसा करके खुद हुक्मरान बनते हैं, फिर इनको कहते हैं तुम दलित हो, तुम आदिवासी हो। हुक्मरान बनने के बाद में इनको दलित बनाते हैं, आदिवासी बनाते हैं, अछूत बनाते हैं, पिछड़ा बनाते हैं, और तो और उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठने के बाद कहते हैं कि अब हम इसको गंगा जल से धोएंगे, गौमूत्र से धोएंगे, क्योंकि इस पर एक पिछड़े समाज का बेटा बैठा है, इसलिए हम इसको धुलवाएंगे। तो मनुस्मृति के हिसाब से तो वो शूद्र था तो जब उसकी गंगा जल से कुर्सी को धोया गया था, तो शूद्रों को ये लोग बिल्कुल तरजीह नहीं देते हैं। उसके बाद भी शूद्र ऐसा क्यों है जो इनके साथ जाते हैं? अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि अब खासकर पिछड़ी समाज के लोग कुछ अब जागृत हुए हैं। उसमें लक्ष्मण यादव जी, अखिलेश यादव जी ने भी इसमें मैटर को उठाया है अभी कि मैं पिछड़ा हूं, उन्होंने खुली सभा में कहा है। तो अब कुछ लोग जाग रहे हैं। किसान जो खासकर चौधरी समाज है, जाट समाज है, वो भी कह रहे हैं हम किसान लोग हैं, हमको इन लोगों ने गुमराह करके हमसे वोट लिया है। तो अब हिंदुत्व के नारे में अब ये पिछड़े समाज के लोग, जिनकी आबादी इस भारत के अंदर 52% है, तो 52% वाला हुक्मरान बनना चाहिए या 8%, 60% या 15% वाले लोग हुक्मरान बनने चाहिए? नहीं, अखिलेश जी ने तो ST SC OBC का बिल फाड़ दिया था लोकसभा में। आज उन्हें क्यों याद आ रहा है? आज उनको अपना घर याद आ रहा है। क्यों? कि जब उधर से मार पड़ी है, उनको पता चला कि आज मैं भी पिछड़े समाज से हूँ, मैं भी शूद्र हूँ, तब उनको एहसास हुआ। जिस दिन वो गंगा जल से धुलवाया गया, गौमूत्र से धुलवाया गया, जब उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में मेरे साथ में अन्याय हुआ है, तब उनको अपनी याद आई। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आज पिछड़ा समाज जाग रहा है और पिछड़े समाज की आबादी, तो भारतीय लोकतंत्र में वोट की कीमत है। वोट की कीमत है। वोट चाहे मोटा आदमी डाले, चाहे पतला आदमी डाले, 18 साल की उम्र है, चाहे नारी है, चाहे पुरुष है, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति है, वोट से राजा बनेगा। लेकिन कुछ लोग नोट का इस्तेमाल करके वोटों को कंट्रोल करते हैं और धर्म का नारा देकर के, जाति का नारा देकर के हुक्मरान बन जाते हैं और फिर गरीब जनता का शोषण करते हैं और संविधान की जो संस्थाएं हैं उनका भी खुला उल्लंघन करते हैं कुछ लोग। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि मैं वोट की राजनीति, वोट मैं बैलेट से कराना चाहता हूं, मगर बैलेट के साथ साथ में मैं बुलेट और गोली की भी तैयारी करेंगे। देखिए, इसमें मेरा कहना यह है, जिस समाज का राजा होता है वो समाज ताजा होता है। मान्यवर कांशीराम साहब भारतीय राजनीति के आधुनिक नेता नहीं, एक मसीहा हैं, और उन्होंने यहाँ वो करके दिखाया, एक गरीब समाज की बेटी को भारत के सबसे बड़े सूबे का एक मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने परिवर्तन करके दिखाया। कुम्हार के बेटे को मिनिस्टर बनाया, नाई के बेटे को मिनिस्टर बनाया, वाल्मीकि समाज के बेटे को मिनिस्टर बनाया। वंचित समाज के लोग, कश्यप, कहार, केवट, मल्ला, निषाद, इन समाज के लोगों को मंत्री मिनिस्टर बना करके शासन प्रशासन में भागीदारी दी, तब वो बहुजन बना, और बहुजन बना करके तब एक दलित समाज की बेटी को भारत के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनाया। ये उनका बहुत बड़ा प्रयोग था। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने भारतीय संविधान को अच्छी तरह से पढ़ा और बाबा साहब को पढ़ा, और उसकी बदौलत जिस समाज का राजा होता है वो समाज ताजा होता है, और जिसके हाथ में राज होता है उसको साधन संसाधन मिलते हैं, उनके लाइसेंस बनते हैं, उनके चाहे वो शस्त्र के लाइसेंस हों, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के लाइसेंस हों, चाहे वो यानी हर क्षेत्र में उनका विकास होता है। तो आज सैनी, राजभर, मल्ला, ये लोग तो फिर बीजेपी को लिए सपोर्ट करते हैं मान्यवर काशीराम के साथ रह करके। नहीं, समाज तो समझ रहा है, लेकिन इनमें जो चंद लोग हैं वो अपनी खातिर, अपने एक कुर्सी की खातिर वो समाज को गुमराह करते हैं। ऐसे वो मुस्लिम समाज में भी लोग हैं। ऐसा नहीं है मुस्लिम समाज में लोग ना हो, दलित समाज में ना लोग हों। हर समाज में जो चंद नुमाइंदे हैं जो अपना स्वार्थ चाहते हैं, समाज का हित नहीं चाहते, वो तो आज भी हैं, कल भी रहेंगे। बाबा साहब के टाइम पे भी थे, बाबा साहब को भी हराया था अपने समाज के लोगों ने, जिनको बाबा साहब ने रजिस्ट्रेशन दिलवाया, जिनको संसद में पहुंचाया, उन्हीं लोगों ने बाबा साहब को हराया था। अगर मोमडन 22% और SC 22% दोनों एक जगह हो जाए तो शायद कुछ होगा। देखिए, बहुजन जो राजनीति है, मान्यवर जो काशीराम साहब ने दी है, बहुजन राजनीति आपका ही तो भारत है। ये बुद्ध का भारत है, संत कबीर का भारत है, संत रविदास का भारत है। भारत तो इन्हीं का है, बहुजनों का ही भारत है। लेकिन बहुजनों की जो लीडरशिप है
उसमें जो बिखराव आया है उससे नुकसान हुआ है। वरना दलित समाज में, एससी समाज में, शेड्यूल कास्ट के लोगों में जो एक मेजर समाज है, जिसको कहीं बलाई बोलते हैं, कहीं बैरवा बोलते हैं, कहीं मेघवाल बोलते हैं, कहीं जाटव बोलते हैं, कहीं रैगर बोलते हैं, कहीं पाण बोलते हैं उड़ीसा के अंदर, कहीं कहीं कई कई नाम दिए गए हैं हर प्रदेश के अंदर। ये जो समाज है, इसलिए बहन मायावती जी को माननीय कांशीराम साहब ने मुख्यमंत्री भारत का बनाया था, उसी समाज में से निकाल करके कि ये समाज अगर एकजुट हो जाता है तो भारत के अंदर जो माइनॉरिटी समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, बौद्ध है, ईसाई है, जो माइनॉरिटी में मुस्लिम आते हैं जिसकी आबादी ज़्यादा है, अगर ये एक जगह होते हैं एससी एसटी माइनॉरिटी, तो सत्ता किसके पास में जाएगी? सत्ता तो इन्हीं लोगों के हाथ में रहेगी, बहुजनों के हाथ में रहेगी। पूरे भारत में बहुजनों का राज आएगा। लेकिन इनको एक करने वाला नेता चाहिए, बहुजन बनाने वाला नेता चाहिए। जो आज बहुजन भटक रहा है उसमें कुछ हमारी कमियां हैं, जो मान्यवर कांशीराम साहब हमको दे के गए थे उस विरासत को, आज वो विरासत बिखर रही है, हमको भी दुख हो रहा है। जो पुराने लोग थे, अनुभवी लोग थे, अनुभवी लोग ही राजा बना सकते हैं। बहन मायावती जी जिस समय संघर्ष कर रही थी उस समय साधन संसाधन नहीं थे, इतना पैसा नहीं था, हर किसी प्रदेश में हमारा कार्यालय नहीं था, किसी जिले में हमारा कार्यालय नहीं था, गाड़ियां नहीं थी, मोटरसाइकिल भी नहीं थी हम लोगों के पास में। हमने उस समय संघर्ष किया है, साइकिलों से, पैदल चले हैं, रात को कैडर कैंप लगाए हैं हमने गांव गांव जाकर के। उससे बहन जी की ताकत बनी, बहुजनों का राज आया, एमएलए जीते, एमपी जीते। लेकिन बीच में जो बहुजनों का जो मूवमेंट भटका, उसमें कुछ स्वार्थी लोग आ गए और स्वार्थी लोगों के चक्कर में उनको थोड़ा सम्मान ज्यादा दिया, तो जो पुराने लोग थे जिन्होंने सींचा था उनको अपमान महसूस हुआ। चलाएंगे तो पुराने लोग ही, ताकत तो पुराने लोग ही तैयार करेंगे, समाज ही देगा सब कुछ। आज जो बहन जी आज वैभवशाली हैं, ये बहुजन समाज की देन है, किसी विरासत में नहीं मिला है पीछे से, ये बहुजन समाज ने सब कुछ दिया है। और आज भी बहुजन समाज बहन जी को सर्वोपरि नेता मानता है। भले छोटी छोटी दल बन गए हैं, छोटे संगठन बन गए हैं, वो हैं, सभी वो भी मानते हैं सब लोग, वो भी कहते हैं बीच कुछ में बहन जी बहुत गौरवशाली हैं। लेकिन इस गौरवशाली बाबा साहब के बाद में कांशीराम साहब की इस विरासत को संभालना माननीय बहन जी का काम है। बहन जी के बीच में जो बीच वाले जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो बहन जी को गुमराह करते हैं, वो अपना अपना ग्रुप बनाते हैं, ये मेरे ग्रुप का आदमी है, ये मेरे ग्रुप का आदमी है, मेरे परिवार का आदमी है। ये बहुजनों को परिवार में और ग्रुप में जो बांट दिया है, इससे बिखराव आया है। इसलिए अब हमें संशय लग रहा है कि शायद हमारा कहीं नुकसान न हो जाए, हमारी वरना सरकार आ सकती है। बहन जी भारत के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लोग बन सकते हैं, कई स्टेटों में राज भी आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय।